हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इज बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी की 5 भर्तियों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी की नई भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, बीएड के अलावा अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अलग अलग भर्तियों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और अब इसको लेकर दोबारा से कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो शुरू की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के समय पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, परीक्षाएं, भर्ती, नौकरी, सरकारी नौकरी की घोषणाएं की जाएं, लेकिन उनकी भर्तियां, परीक्षाएं कभी भी नहीं होती हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट तो कर देते हैं कि हम इतने लाख पदों पे भर्ती करेंगे, इतने लाख पदों पे आपके विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन चुनाव के समय पे इन सभी प्रोसेस को रोक देते हैं और सिर्फ अपनी भर्ती करने पे लगे रहते हैं। चाहे वो सांसद की भर्ती हो, प्रधानमंत्री की भर्ती हो या फिर मुख्यमंत्री की भर्ती हो। कुछ ऐसा ही आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा भी। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि अब तक आयोग की 1 परीक्षा हो चुकी है निरस्त और 5 हो चुकी हैं स्थगित। अगर बात की जाए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक 1 परीक्षा को निरस्त कर चुका है और 5 परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है। आयोग पर अब संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है ताकि अभ्यर्थी आगामी तैयारी अपने समय से पहले पूरी कर सकें। 11 फरवरी को आयोजित हुई आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक की घटना के बाद शासन ने परीक्षा को निरस्त कर दिया। हालांकि आयोग ने इस परीक्षा के निरस्त करने को लेकर अपने स्तर से अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन इसके बाद प्रस्तावित 5 परीक्षाएं आयोग स्थगित कर चुका है। इनके आयोजन की नई तिथि अभी तक तय नहीं हुई है। आयोग की ओर से 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और 22 तारीख को प्रस्तावित स्टाफ नर्स की यूनानी, आयुर्वेदिक और पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा और 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव की परीक्षा को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थगित किया जा चुका है और अब इन परीक्षाओं को दोबारा से आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही है। आयोग के कैलेंडर में जून से लेकर दिसंबर तक की 10 तिथियों को आरक्षित रखा गया था और स्थगित परीक्षाएं इन्हीं तिथियों पर आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो भी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी वो जून के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। जून से पहले किसी परीक्षा को दोबारा आयोजित आयोग के माध्यम से नहीं किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो एक बार फिर से जारी किया जाएगा, जिसमें सभी परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम आयोग की ओर से जारी किए जाएंगे। लेकिन इसी के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि क्या आरओ एआरओ परीक्षा रद्द हुई है कि नहीं, क्योंकि इसको लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया है। देखो, शासन ने तो रद्द कर दी है, यूपी पीएससी भी थोड़े दिन में कर ही देगा, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपने डिसीजन अपने स्तर से ले सकती है, उसमें शासन की ज़्यादा मंजूरी चाहिए नहीं। लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा सा विवाद हो जाता है, इसलिए आयोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुंह फुला रहा है, बाद में सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है और अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर आए दिन कोई न कोई जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आती रहती है, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्य और अध्यक्ष तो आ चुके हैं, लेकिन उससे संबंधित कार्य कितना कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। इसी को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि लोकसभा की अधिसूचना से पहले नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की तैनाती करके उसे सक्रिय तो कर दिया गया, लेकिन सभी 12 सदस्यों का मुख्यालय प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण करा लिया गया। इसके गठन के बाद आयोग की वेबसाइट बनने का काम होना था, इसकी अब तक की पहल भी नहीं की गई है।
आयोग ने सभी काम ऑनलाइन होने हैं। नए आयोग के गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट निष्क्रिय हो गई हैं। 2 वर्ष पहले इन वेबसाइटों पर आई असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा, जिसके आवेदन लेने के बाद आगे की जो कहीं न कहीं प्रक्रिया है वो ठप पड़ी हुई है। नए आयोग ने इनकी भर्तियां होंगी और अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग के गठन होने के बाद से ही लंबित भर्तियों पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। भर्ती से जुड़ी सूचनाएं वेबसाइट के जरिए दी जाएंगी। अध्यक्ष का चयन न हो पाने के चलते उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले दिनों उच्च शिक्षा के विशेष सचिव ने आयोग के परिसर में सदस्यों के साथ बैठक की थी। तब आश्वासन दिया था कि सचिव परीक्षा नियंत्रक और सचिव वित्त नियंत्रक आदि के पदों पर अफसरों की तैनाती होगी, लेकिन ये सभी जो पद रिक्त हैं नए आयोग में कंप्यूटर एवं आईटी कोऑर्डिनेटर और का काम भी कहीं न कहीं आउटसोर्सिंग से होना है और वो भी कहीं न कहीं अभी रुके हुए हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो गया है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे काम हैं जो कंप्लीट करने हैं, जिनके लिए कहीं न कहीं सरकार और शासन को अभी ध्यान देना होगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी पर फाइनल ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीएड को प्राइमरी में मान्य रखने के लिए। बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाइयों का दौर जारी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की स्पेशल बेंच में इस मामले पर सुनवाई की जा रही है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं क्या उनको प्राइमरी में बना करके रखा जा सकता है या उनके लिए कोई रास्ते खुले हैं या नहीं। बीते दिनों हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या देश के अंदर ऐसी कोई संस्था है जो पहले से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बेच कोर्स कराते हुए डीएलएड बीटीसी के समकक्ष की योग्यता दिलवा दे। अब इस मामले पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है ये देखना दिलचस्प होगा और इस मामले को लेकर आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होने जा रही है और सुनवाई की पल पल की जानकारी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल कर देती है तो उसके बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि प्राथमिक में बीएड की क्या योग्यता है, अब आगे बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, या जो चयनित बीएड रह चुके हैं उनकी नौकरियां रहेंगी या नहीं रहेंगी। जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से सही सटीक ऑथेंटिक दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ नए वीडियोज़ के साथ नई अपडेट को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।